हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। रीजनिंग की क्लासेस भी हमारी शुरू हो चुकी हैं। पहला चैप्टर ब्लड रिलेशन हमने शुरू किया है। एक क्लास आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर क्लास आपने नहीं देखी है तो आज ये हमारी दूसरी क्लास है। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पहली क्लास का लिंक डाल दूंगा। वहां से आप इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ लें और धीरे धीरे अपनी बुक से क्वेश्चन करना शुरू करें। मैंने आपको बताया था कि दूसरी वाली क्लास में मैं आपको समीकरण वाले क्वेश्चन कराऊंगा। तो भाई यही क्वेश्चन आजकल एग्जाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आपको कुछ समीकरण दी जाती हैं और उन समीकरण के बेस पर एक नई समीकरण बना के आपसे ब्लड रिलेशन पूछा जाता है। दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, दोबारा रिपीट करा देता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि आपको जनरेशन का ध्यान रखना है। जनरेशन में जो व्यक्ति छोटा होगा वो नीचे आएगा और जो व्यक्ति बड़ा होगा वो ऊपर आएगा। दूसरा मैंने आपको बताया जेंडर। जेंडर में मेल और फीमेल। मेल को अगर रिप्रेजेंट करना है तो एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, फीमेल को अगर रिप्रेजेंट करना है तो एक सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हमें जेंडर का पता नहीं लग पाता है तो तब तक हम दिए गए व्यक्ति को एज इट इज रखते हैं। जब तक हमें पता नहीं लग पाएगा कि ये मेल है या फीमेल है तब तक उसे हम अपनी मर्जी से कोई भी जेंडर नहीं बनाएंगे। तो चलिए भाई आज की क्लास शुरू करते हैं और दो क्वेश्चन मैं आपको इस क्लास के अंदर कराऊंगा। पहला क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है और जो दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा वो भी एग्जाम वाला ही क्वेश्चन है। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा है a प्लस बी का अर्थ है a बी का पिता है। नेक्स्ट लिखा है a माइनस बी का अर्थ है a बी की पत्नी है। थर्ड लिखा है a गुना बी का अर्थ है a बी की बेटी है। और फोर्थ इक्वेशन लिखी है a डिवाइड बी यानी a भाग b का अर्थ है a बी का बेटा है। देखिए बेसिकली क्वेश्चन में होगा क्या, कुछ इस तरह की आपको इक्वेशन दी जाएंगी और उनसे फिर एक नई इक्वेशन बनाई जाती है। इस इक्वेशन को हम अलग लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है j गुना के, बीच में प्लस का निशान है, फिर दिया गया है l और डिवाइड में क्या दिया गया है m। तो इस तरह की आपको एक नई इक्वेशन दी जाती है और ये जो आपको सिंबल दिए गए हैं इनसे यहाँ पर कुछ ना कुछ रिलेशन बना हुआ है। तो उन्हीं रिलेशन के बेस पे हमें एक स्ट्रक्चर बनाना होता है और उस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद हमें अपना आंसर देना होता है। कैसे करेंगे? तो भाई आपको सिंपली क्या करना है, जो जो यहाँ पर आपको सिंबल दिए गए हैं उनका आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि उन सिंबल का क्या क्या रिलेशन है। जैसे आपको पहला सिंबल क्या दिया गया, मल्टीप्लाई यानी गुना का। तो आप यहाँ पर जाके देखेंगे कि ये जो मल्टीप्लाई वाला सिंबल है ये किस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या लिखा है भाई, यहाँ पर लिखा है a गुना बी का अर्थ है a बी की बेटी है। तो आप क्या पढ़ेंगे भाई, यहाँ पर तो a और b हैं, यहाँ पर क्या है j और k हैं। तो आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे j k की बेटी है। बात समझ में आई? दोबारा एक बार देख लीजिए, पहला सिंबल किसका है, गुना का। तो आप इस लाइन को रीड कर रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, a b की बेटी है। तो जो आपने यहाँ पर रीड किया है वही आप यहाँ पर रीड करेंगे। तो आप क्या पढ़ेंगे, j k की बेटी है। तो भाई j बेटी है तो बेटी है तो जनरेशन में नीचे आएगी, क्यों? क्योंकि k की बेटी है और k जनरेशन में कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो जनरेशन को तो हमने डिफाइंड कर लिया। अब हमें क्या देखना है, अब हमें जेंडर देखना है कि हमें यहाँ से किसका जेंडर पता लगा। तो कहा गया है ए बी की बेटी है, इसका मतलब जे के की बेटी है। तो ये बेटी है यानी लड़की है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं सर्कल के अंदर रख देता हूँ। लेकिन क्या आपको के का जेंडर पता लगा? तो अभी हमें के का जेंडर पता नहीं लगा। भाई ये माँ भी हो सकती है और ये पिता भी हो सकते हैं। दोनों ही केस में ये क्या होगी, ये उनकी बेटी होगी। आगे चलते हैं। अगला हमें सिंबल किस चीज का दिया गया है, प्लस का। तो अब देखते हैं प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लिखा है a प्लस बी का अर्थ है a बी का पिता है। तो हम कहां से पढ़ेंगे भाई, हम यहां से पढ़ेंगे जो हमारा अगले वाला सिंबल है। अगले वाला सिंबल क्या है, k प्लस एल। तो यहाँ पर क्या पढ़ा गया, a बी का पिता है। हम क्या पढ़ेंगे, के एल का पिता है। ये जो के है ये किसका पिता है, एल का पिता है। तो भाई अगर के पिता होगा तो के को हमने रखा हुआ है और अगर ये पिता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जेंडर क्लियर हो गया और ये क्या बन गया, ये एक मेल बन गया। क्लियर है? पिता किसका है, एल का। तो अगर एल का पिता है तो एल जनरेशन में कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अब भाई मैंने इसको यहाँ पर क्यों रखा, क्योंकि ये पहले से इसकी बेटी है, ये बेटी है और ये भी इसकी कोई ना कोई संतान है। लेकिन ये बेटी है या बेटा है ये अब तक क्लियर नहीं है, लेकिन ये बात क्लियर हो चुकी है दोनों इसके बच्चे हैं और ये दोनों एक ही जनरेशन के होंगे। आगे चलते हैं।
आगे सिंबल हमें क्या मिला, हमें सिंबल मिला डिवाइड का, क्या लिखा है L डिवाइड बाई M। अब हमें इस पे कैलकुलेशन करनी है, तो डिवाइड का मतलब क्या है, A B का बेटा है। हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, L, ये जो L है ये किसका बेटा है, M का बेटा है। ये जो L है ये किसका बेटा है, M का बेटा है। तो भाई अगर ये बेटा है तो पहले तो मैं इसको बॉक्स के अंदर रख देता हूँ, क्योंकि इसका पता लग गया कि ये क्या है, ये एक मेल है। बेटा किसका है, M का। भाई ये K का भी बेटा है और ये M का भी बेटा है। तो K पहले से क्या है, K इनका पिता है, तो जाहिर सी बात है कि M कौन होगी, ये M इनकी माता होगी। भाई माता पिता ही तो, माता पिता के ही तो ये बच्चे कहलाएंगे। तो K तो पहले ही इनका पिता बन चुका, तो जाहिर सी बात है कि ये M कौन होगी, ये इनकी माता होगी। आई होप कि आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया हो। और अब हमें क्या करना है, अब हमें केवल क्वेश्चन का आंसर देना है। और एक बात और जो मैं आपको पहली क्लास के अंदर बता के आया हूं, भाई इन दोनों में क्या रिलेशन बन गया, तो इन दोनों में पति पत्नी का रिलेशन बन गया। और मैंने आपको बताया था कि जब पति पत्नी का रिलेशन बन जाता है तो हम उसे किससे दिखाएंगे, हम उसे प्लस से दिखाएंगे, ठीक है। अब पूछा गया है रिलेशन, क्या पूछा है, M का L से क्या रिश्ता है। तो ये भी मैं आपको पहली क्लास के अंदर बता के आया हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप पहले क्लास को एक बार जरूर देखें, वहीं से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। मैंने आपको बताया था कि जहां से रिलेशन पूछा जाए वहां से हम एरो को चलाएंगे और वहां तक चलाएंगे जहां तक रिलेशन पूछा गया है। तो पूछा गया है M का L से क्या रिश्ता है, भाई बिल्कुल क्लियर हो चुका। भाई अगर ये पिता है तो ये कौन होगी, ये माता होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, मदर, यानी कि माता। ML की क्या है, माता है। तो मैंने आपको बता दिया जहां से पूछा जाएगा जिसके साथ का लगा है वहां से आप एरो को शुरू करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, मदर। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भाई बढ़िया सवाल है, SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। लिखा है A प्लस बी का अर्थ है A B का पिता है, A माइनस बी का अर्थ है A B की बहन है, थर्ड है A गुना B का अर्थ है A B का भाई है, और फोर्थ है A भाग B का अर्थ है A B की माँ है। क्या बताना है आपको, ये आपको एक इक्वेशन दी गई है और आपसे कहा गया है L का Y से रिश्ता बताना है कि L का Y से क्या रिश्ता है। तो मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं। भाई आपको जो कंप्लीट समीकरण दी गई, आपको इसका कंप्लीट का स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसका कंप्लीट का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको काफी टाइम लगेगा। भाई आपको केवल सिंपली ये देखना है कि रिलेशन किस किस के बीच में पूछा गया है। तो रिलेशन पूछा गया है L और Y के बीच में। तो भाई L तो यहाँ पर लिखा है, ये लिखा हुआ, Y यहाँ पर लिखा है, ये लिखा हुआ। तो आपको इस पार्ट की कोई जरूरत नहीं है। भाई एग्जाम के अंदर आपको अपना टाइम बचाना है तो आपको क्वेश्चन का तरीका करने का आना चाहिए। आपको इतने पार्ट की कोई जरूरत नहीं, हमें तो L का रिलेशन Y से निकालना है। तो हमें केवल इतनी इक्वेशन को सोल्व करना है, कितनी, L माइनस क्यू डिवाइड करेंगे R से और आगे क्या लिखा है माइनस का Y। हमें केवल ये सोल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब सबसे पहला सिंबल इसके अंदर क्या दिया गया है, माइनस। तो माइनस को पढ़ेंगे, माइनस का मतलब क्या है, A B की बहन है। तो हम क्या पढ़ेंगे, L Q की बहन है, यानी ये जो L है ये बहन है Q की। तो अगर हम जनरेशन की बात करें तो दोनों एक ही जनरेशन के होंगे, भैया तो ये भाई बहन होंगे या बहन बहन होंगे। लेकिन ये क्लियर है कि एक ही जनरेशन के हैं। तो लाइन क्या पढ़ोगे, L Q की बहन है। तो अगर ये बहन है तो इसको हम सर्कल के अंदर रख लेते हैं। इसका जेंडर क्लियर हो चुका, लेकिन Q का जेंडर अभी क्लियर नहीं हुआ। आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, डिवाइड। डिवाइड किसको रिप्रेजेंट करता है, A B की माँ है। तो हम क्या पढ़ेंगे, Q R की माँ है। तो Q अगर R की माँ होगी तो R जनरेशन में कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। क्यों, क्योंकि Q R की माँ है। और अगर ये माँ है तो इसका जेंडर भी क्लियर हो गया, ये कौन है, ये फीमेल है। अब आपको R का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन आपको ये बात बिल्कुल क्लियर पता लग गई कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों बहनें हैं। इतनी बात तो आपको पता लग गई। और ये कौन है, ये इसकी बहन का लड़का भी हो सकता है और ये लड़की भी हो सकती है। आगे पढ़ते हैं, तीसरा सिंबल क्या दिया गया है, माइनस। माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, A B की बहन है। तो आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे R Y की बहन है, यानी अगर ये भाई बहन भी होंगे
या बहन बहन भी होंगी तो एक ही जनरेशन के होंगे, और अगर एक ही जनरेशन के होंगे तो y को पहले मैं यहाँ रख दूं और वापस पढ़ लेते हैं। माइनस का सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है a b की बहन है, तो आपने क्या पढ़ा, r y की बहन है। तो अगर ये r बहन होगी तो ये भी सर्कल के अंदर आ गई, ये भी लड़की है, लेकिन आपको फाइनली y का जेंडर पता नहीं लगा। ये कोई लड़का भी हो सकता है और ये कोई लड़की भी हो सकती है, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है एल का वाई से क्या रिश्ता है। तो भाई मैंने आपको सिंपली बताया, जहां से पूछा जाए वहां से आप चले। तो एल की तरफ से हमें रिलेशन को बताना है कि ये एल इस वाई का क्या लगता है या क्या लगती है। तो हमने सिंपली देखा कि ये दोनों आपस में क्या बन गई थी, बहनें बन गई थी। ये इसकी बहन के बच्चे हैं, तो भाई जो बहन के बच्चे होते हैं वो इसको क्या बुलाएंगे, भाई जो आपकी मम्मी है उनकी जो बहन होती है बच्चे उनको क्या बुलाते हैं, तो बच्चे उनको क्या बुलाएंगे, मौसी बुलाएंगे। और यहीं से आपसे रिलेशन पूछा गया है कि इनका यानी इसका इन बच्चों से क्या रिश्ता है। तो ये कौन है, ये इन बच्चों की मौसी है। आई होप कि आपको बात समझ में आई हो। तो या तो आपको ऑप्शन में लिखा मिलेगा मौसी, भाई यहाँ से दो तरह के आंसर दे दिए जाते हैं, या आपको आंसर ये भी मिल सकता है माँ की बहन। भाई माँ की बहन है तभी तो मौसी है, तो दोनों ही आंसर क्या होते हैं, करेक्ट होते हैं। ये भी मिल सकता है और आपको ये भी आंसर मिल सकता है। आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए हों। तो आपकी बुक के अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो समीकरण वाले हैं। तो समीकरण वाले क्वेश्चन में ये आपको ट्रिक याद रखनी पड़ेगी कि जरूरी नहीं है कि हम पूरी इक्वेशन को सोल्व करें, हम वही इक्वेशन को सोल्व करेंगे जहां से हमें रिलेशन को निकालना होता है। अदरवाइज आपका पेपर में टाइम ज्यादा लगेगा, जबकि आप सही रास्ते पर नहीं चल पा रहे हैं। तो आपको उतना ही क्वेश्चन सोल्व करना है जहां से आप रिलेशन को आराम से निकाल पाएं। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको इस क्लास में कराए हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग रहा होगा। अब ना आपको किसी अंदाजे की जरूरत है, ना किसी रिश्तेदारी को मन में सोचने की जरूरत है कि मैं अपने मन में सोच के इसका आंसर दूंगा। ऐसा आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली एक स्ट्रक्चर बनाना है और आपका आंसर आपके पास होगा। तो दो क्लास हमारी ये कंप्लीट हो चुकी हैं रीजनिंग की। इसके बाद तीसरी क्लास में जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, अभी रीजनिंग के अंदर, अभी इस चैप्टर के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन और बचे हैं। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आते हैं जो इशारे वाले क्वेश्चन होते हैं, कि किसी व्यक्ति की ओर इशारा करके या संकेत करके किसी दूसरे व्यक्ति का परिचय दिया जाता है, वहां पर कुछ रिलेशन बनाए जाते हैं और तब आपसे आंसर पूछा जाता है। तो दो क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तीसरी और चौथी क्लास में मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो संकेत यानी इशारे वाले क्वेश्चन होते हैं। किसी तस्वीर की तरफ को देखकर रिलेशन बताया जाएगा, किसी व्यक्ति की तरफ को देखकर रिलेशन बताया जाएगा। तो वो सभी क्वेश्चन हम थर्ड और फोर्थ क्लास में करेंगे और उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो रीजनिंग में कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, केवल आप बुक से प्रैक्टिस करते रहें और इन कॉन्सेप्ट को जो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ इनको आप अच्छे से समझते रहें। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही है। टाइमिंग आपको पता है, डेली आपको शाम को 7 बजे रीजनिंग की क्लास मिलती रहेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकवाणी पाठशाला को। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कराएं, ताकि उन नए कॉन्सेप्ट की उन्हें जानकारी हो और वो अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएं। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही है। थैंक यू।